हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीटी होम साइंस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोटी बनाने का ऐसा तरीका जिससे आप एक साथ ढेरों रोटियाँ बना पाएंगे और साथ में कई सारे ऐसे किचन टिप्स जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपके ढेरों रुपयों की बचत भी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने बीन्स को स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है होल्स वाली पॉलीथीन। अगर आपके पास ये पॉलीथीन नहीं है तो आप अपने पॉलीथीन में होल्स कर लीजिए और सब्जी को अच्छे से वॉश करके उसको टॉवल से पोंछ लीजिए या पंखे के नीचे रख दीजिए। उसका सारा पानी उसमें से निकल जाए, उसमें नमी या पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, हमने अपने बीन्स को अच्छे से सुखा लिया है और इसे अब हम पॉलीथीन में रख देंगे इस तरीके से, और इसमें हम पॉलीथीन में नॉट लगा देंगे या आप इसमें रबड़ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को रखेंगे तो आपकी सब्जियां हार्ड नहीं होंगी। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, टमाटर को भी अब स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको टमाटर के बैक साइड पर रिफाइंड ऑयल इस तरीके से लगा देना है और अपने टमाटरों को आप पॉलीथीन में कभी भी मत रखें, क्योंकि पॉलीथीन में रखने से टमाटर बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है नेट और उसमें आपको अपने टमाटरों को इस तरीके से रख कर नॉट लगा देना और फ्रिज में आप इस तरीके से रखेंगे तो आपके टमाटर 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होंगे। तो मैं अपने सारी सब्जियों को या तो नेट में रखती हूँ या पॉलीथीन में रखती हूँ जिसमें होल्स होते हैं। अगर होल्स नहीं हैं आपके पॉलीथीन में तो आप अपने पॉलीथीन में होल्स कर लीजिए। तो आप इस तरीके से सब्जियों को स्टोर करके रखेंगे तो आपकी सब्जियां हरी भरी रहेंगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, ना हार्ड होंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको सब्जियों को स्टोर करने की ये टिप्स अच्छी लगी होगी। और जो सब्जियां फ्रिज के बाहर रखनी होती हैं उनको भी मैं नेट में ही रखती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन में सब्जियां बहुत ही जल्दी सड़ने लगती हैं। तो मैं प्याज है, लहसुन है और आलू है, सभी सब्जियों को नेट में ही रखती हूँ। तो इस तरीके से आप सब्जियों को स्टोर करेंगे तो 5 से 6 महीने तक ये सब्जियां खराब नहीं होंगी। तो दोस्तों, धनिया पत्ती को स्टोर करने का यूनिक तरीका लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने धनिया पत्ती की जो सड़े हुए पत्तियां हैं उनको निकाल देना है। एक भी धनिया पत्ती इसमें सड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपके सारे धनिया पत्ती को खराब कर देगी। तो अब आपको लेना है इस तरीके का लिफाफा। अगर आपके पास लिफाफा नहीं है तो आप न्यूज़पेपर में भी इसको रख सकते हैं और रबड़ लगाकर इसे हम रख देंगे एयर टाइट डिब्बे में। अगर आपके पास एयर टाइट डिब्बा नहीं है तो आप पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। इससे आपकी धनिया पत्ती 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, लहसुन को छीलने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, गैस पे रख देना है पानी और जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसमें जितना भी आपको लहसुन को छीलना है इस पानी में आपको डाल देना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप अपने लहसुन को आसानी से छील पाएंगे। तो देखिए, ये लहसुन अपने आप ही निकलता जाएगा। चाहे जितना हार्ड लहसुन हो आप आसानी से लहसुन को छील पाएंगे और ना ही आपके फिंगर में जलन होगी, क्योंकि लहसुन जब हम छीलते हैं तो फिंगर में हमारे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो इस तरीके से पानी में डिप करने के बाद आप लहसुन को छीलेंगे तो ढेरों लहसुन मिनटों में छील पाएंगे और आपके फिंगर में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और इसे रख देते हैं एयर टाइट डिब्बे में। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप लहसुन को यूज कर सकते हैं, आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें हम पार्टीशन लगा दिए हैं पेपर रखकर और दूसरी साइड पर हम मिर्ची को रख दिए हैं। इससे मिर्ची और लहसुन दोनों एक साथ रहेंगे और जब भी हमें इन्हें यूज करना होगा दोनों चीज़ें हमें साथ में ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कभी भी आपके हाथ में कट लग जाए या जल जाए तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है एक बैलून और बैलून को इस तरीके से आपको पहन लेना है। तो बैलून को पहन कर आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे कपड़ा धुलना हो या बर्तन साफ करना हो या झाड़ू पोछा मारना हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये भी टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, कद्दूकस जब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उससे कुछ भी कद्दूकस नहीं होता है। तो इसकी धार को तेज करने के लिए आपको लेना है फॉइल पेपर और इस तरीके से इसमें कद्दूकस करना है। फॉइल पेपर को इस तरीके से आप कद्दूकस करोगे तो आपका कद्दूकस का धार है जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कद्दूकस को शार्प कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब अगली टिप्स। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हम धनिया पत्ती, मिर्ची है, साग है, किसी भी चीज़ को कट करते हैं तो हमारे ये फिंगर में कट लग जाता है। तो आपके हाथों में कट ना लगे इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने किचन में आपको एक कैंची ज़रूर रखनी है।
तो इस तरीके से आप धनिया पत्ती है, मिर्ची है, साग है, किसी भी चीज़ को आसानी से कट कर सकते हैं और आपका फिंगर जो है कि सेफ रहेगा, बिल्कुल भी उसमें कट नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो दोस्तों अगली टिप्स हमारी है आटा को छानने को लेकर। जब हम इस तरीके से आटा को छानते हैं छन्नी से, तो आटा जो है कि हमारा परात के बाहर आ जाता है और हमारा फर्श गंदा हो जाता है इस तरीके से। तो आपका फर्श गंदा ना हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको गिलास में लेना है आटा और इस तरीके से उसके ऊपर आपको इस तरीके से चलाना है। आटा अपने आप छनता जाएगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ेगी और आपका एक भी आटा नीचे नहीं गिरेगा। तो आप जब भी आटा को छाने इसी ट्रिक से छाने, आपका एक भी आटा बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों एक साथ हम 3-3 रोटियां बेलनी और सेकने वाले हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 3 लोई। इस तरीके से आपको चिपटा कर लेना है तीनों को और हल्का सा घी लगा लेना है लोई के ऊपर और दूसरी लोई को इसके ऊपर रख देना है और इसके ऊपर भी आपको घी लगा लेना है और तीसरी को इसके ऊपर रख देना है और इसमें आपको आटा लगा लेना है अच्छे से। इसके बाद आपको इसको हथेली और फिंगर की मदद से इस तरीके से हल्का सा इसको बड़ा कर लेना है। इसके बाद बेलना है। डायरेक्ट आप बेलना शुरू करेंगे तो आपकी जो रोटियां हैं अलग अलग हो जाएंगी, एक साथ नहीं बिलेंगी अच्छे से। तो इस तरीके से आप फिंगर से और हथेली से इसको ज़रूर से बड़ा कर ले, तभी बेलन से आप इसे बेल पाएंगे। तो मैंने 3 रोटियों को एक साथ में बेल लिया है। अगर आपसे 3 रोटियां एक साथ में नहीं बेली जा रही हैं तो आप 2 रोटियों को एक साथ में बेल सकते हैं। इस तरीके से घी लगाकर हथेली और फिंगर से हल्का सा बड़ा करके बेलन से आप बेलेंगे, बहुत ही जल्दी आपकी रोटियां बेल जाएंगी। तो अब मैं 3 रोटियों को एक साथ में सेक कर भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आपकी रोटियां हल्की से सिक जाएं, आपको इसे पलट देना है और पलटने के बाद इसके ऊपर आपको घी लगा देना है। तो इस तरीके से आप रोटियों को सेकेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी ढेरों रोटियां एक साथ में बन जाएंगी और आपको बाद में घी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगी। और दूसरी साइड भी हमें पलटकर घी लगा देना है। जैसे ही हम दूसरी साइड पर घी लगाना स्टार्ट करेंगे, रोटी जो है कि फूलना स्टार्ट हो जाती है और उलट पुलट कर अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। तो देखिए हमारी ये रोटी अच्छे से सिक चुकी है। इसके अंदर भी आपको मैं खोल कर दिखा देती हूँ, अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल भी ये रोटी कच्ची नहीं है। और अगर आपको लगता है कि 3 रोटियों को हम एक साथ में सेकेंगे तो बीच की रोटी कच्ची रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच की रोटी भी अच्छे से पक जाती है। और अब मैं आपको 2 लोई वाली रोटी भी सेक कर दिखा देती हूँ। तो ये 2 लोई वाली रोटी है, इसके दोनों साइड पर हम घी लगा देंगे। जैसे ही हम घी लगाना पीछे की साइड में स्टार्ट करते हैं, तुरंत ही रोटियां अपने आप फूलने लगती हैं। ये रोटियां हेल्दी भी होती हैं क्योंकि जब गैस पर हम रोटी को सेकते हैं तो वो अनहेल्दी रोटियां होती हैं। इस तरीके से आप रोटियों को सेकेंगे तो वो हेल्दी रोटियां होती हैं। और यदि आपको 2 रोटियों में भी आपको लगता है कि बीच में कच्ची रह जाती हैं तो इस तरीके से आप अलग करके इन्हें तवे के ऊपर इस तरीके से आप सेक सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मिनटों में ढेरों रोटियां बेल और सेक सकते हैं। तो आपको ये रोटी बनाने की ट्रिक्स कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। दोस्तों देख सकते हैं आप हमारी इस टंकी में कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है और इसे हम मिनटों में छुड़ाने वाले हैं बिना किसी मेहनत के। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और अब हम ले रहे हैं वाइट विनेगर, जो कि सबके घरों में होता है। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप काला सिरका भी ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम ले रहे हैं विम जेल। तो 1 चम्मच भर के आपको विम जेल ले लेना है और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। विम जेल नहीं है तो आप कोई बर्तन धुलने वाला साबुन या सर्फ ले सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको ले लेना है स्क्रबर। इस तरीके से डिप करने के बाद आपको जंग के ऊपर लगा देना है। चाहे कितनी भी पुरानी जंग लगी हो आपके बर्तन में, तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ों को एक साथ में मिक्स करके उसे लगाकर आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से लगा दिया है और ये इतना पावरफुल लिक्विड बनकर तैयार हुआ है कि लगाते ही आप देख सकते हैं इसमें से जंग अपने आप निकलना स्टार्ट हो गया है। 15 मिनट के बाद आपको तार वाला जूना ले लेना है और उससे आपको इसे घिस देना है। हल्का सा आप घिसेंगे, बस जंग छूट जाएगा क्योंकि जंग फूल चुका है।
तो दोस्तों हल्की से घिसाई करने से ही हमारी टंकी अच्छे से क्लीन हो गई है और इसे अब मैं आपको धुलकर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरी टंकी अच्छे से क्लीन हो चुकी है और इसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं हैं। तो आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी यूजफुल वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।